Hello everyone, my name is Monica. I have done my graduation from University of Delhi and currently I am doing my masters in chemistry from IIT Jammu. So today I am going to demonstrate a very important reaction of the carbonyl compounds, and the name of the reaction is aldol condensation reaction. So as we can see, there are two words coming in the name of reaction. First is aldol and the second is condensation. तो सबसे पहले हम इन दो वर्ड्स को समझेंगे कि इनका मतलब क्या है. अगर मैं एल्डोल की बात करूं, एल्डोल हम किसे कहते हैं? एल्डोल इज अ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड. क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड. मीन्स एल्डोल एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके बीटा कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप प्रेजेंट होगा. अब अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड ड्रॉ करूं, so we all know that this is the functional group present in the carbonyl compounds. और फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा के साथ वाले कार्बन को हम क्या कहेंगे? बीटा कार्बन. तो जब भी कभी किसी कार्बोनिल कंपाउंड के बीटा कार्बन के ऊपर एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे? एल्डोल. So this is how an aldol looks like. अब अगर मैं कंडेंसेशन की बात करूं, कंडेंसेशन हम किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंडेंसेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्मॉल ग्रुप्स फ्रॉम द सिस्टम. मीन्स जब भी हमारे सिस्टम या फिर हमारी रिएक्शन में से स्मॉल ग्रुप्स बाहर जा रहे होंगे तो हम क्या कहेंगे? वहां पे कंडेंसेशन हो रहा है. अब ये स्मॉल ग्रुप्स क्या हो सकते हैं? लाइक वाटर, अमोनिया, कोई भी अल्कोहल, HCl एक्सेट्रा. तो जब भी इस तरह की मोइटीज या फिर स्मॉल ग्रुप्स हमारी रिएक्शन में से बाहर आएंगे तो हम कहेंगे कि वहां पे कंडेंसेशन हो रहा है. अब इस रिएक्शन के नेम से हमें ये क्लियर है कि इसमें एल्डोल का कंडेंसेशन होगा. अब एल्डोल का कंडेंसेशन कैसे होगा वो हम देखते हैं. अगर मैं एक एल्डोल ड्रॉ करूं, तो हम देखेंगे कि एल्डोल के अल्फा कार्बन के ऊपर एसिडिक हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं. एसिडिक हाइड्रोजन्स मीन्स ये हाइड्रोजन्स इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव बाहर आ सकते हैं. क्योंकि अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव बाहर करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे अल्फा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज मिलेगा, एंड दिस नेगेटिव चार्ज कैन डू रेजोनेंस विद द कार्बोनिल ग्रुप. क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर पा रहा है, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज क्या हो जा रहा है? स्टेबल. इसी नेगेटिव चार्ज के स्टेबल होने की वजह से अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन्स. अब अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिक होने की वजह से जब हम एल्डोल को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो अल्फा से हाइड्रोजन एंड बीटा से OH इन द फॉर्म ऑफ वाटर क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है. और हमें क्या मिलता है?
हमें अल्फा और बीटा पे एक अल्कीन मिल जाती है, क्योंकि अब एल्डोल में से एक वाटर बाहर आ रहा है, इसी को हम कहते हैं एल्डोल का कंडेंसेशन हो रहा है। नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। अगर मैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करूं तो एल्डोल कंडेंसेशन हमारे पास दो मीडियम्स में पॉसिबल है, दैट इज बेसिक एज वेल एज एसिडिक। पर जो मैकेनिज्म होगा वो दोनों मीडियम्स में क्या होगा, डिफरेंट। तो सबसे पहले हम बेसिक मीडियम के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। और बेसिक मीडियम में जो हमारे रिएजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सम डाइल्यूट बेसिस। फॉर एग्जाम्पल डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH एटसेट्रा। डाइल्यूट का मतलब है एक्विस, मीन्स हमारी रिएक्शन में वाटर भी प्रेजेंट होगा। अब हम इसका मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं तो स्टेप 1 में हमारा कार्बोनिल कंपाउंड किससे रिएक्ट करेगा, बेस के साथ। अगर मैं कोई सिंपलेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड लूं दैट इज एसिटाल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन मैं डाइल्यूट NaOH के साथ करवाऊं तो हम सबको पता है कि बेस की हमेशा टेंडेंसी होती है एसिड बेस रिएक्शन करने की। पर क्वेश्चन ये है कि एसिड बेस रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन्स कहाँ से आएंगे। अगर आप अपने कार्बोनिल कंपाउंड को ध्यान से देखो तो जो अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन्स। तो बेस सबसे पहले इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट, और हमें क्या मिलेगा, हमारे पास ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। इस इंटरमीडिएट को हम कहते हैं इनोलेट। अब क्योंकि ये इंटरमीडिएट एक नेगेटिवली चार्ज्ड इंटरमीडिएट है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल। सो स्टेप 1 में हम एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहे हैं। अब स्टेप 2 में ये न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। स्टेप 2 में ये न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, और हमने अपने रिएक्शन में सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड ऐड किए हैं तो इलेक्ट्रोफाइल भी हमारा क्या होगा, एक कार्बोनिल कंपाउंड ही होगा। सो स्टेप 2 में हमारा फर्स्ट स्टेप में जनरेटेड न्यूक्लियोफाइल हमारे कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक करके हमें ये इंटरमीडिएट देगा। Now this intermediate is carrying negative charge on the oxygen. So ये इंटरमीडिएट स्टेप 3 में वाटर के साथ एसिड बेस रिएक्शन करेगा। स्टेप 3 में हमारा ये इंटरमीडिएट वाटर के साथ एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एक एल्डोल। ये क्या है, एल्डोल। कार्बोनिल के
बीटा कार्बन के ऊपर क्या है OH, तो ये क्या है एल्डोल। मीन्स स्टेप 3 में हम क्या जनरेट कर रहे हैं एल्डोल। तो स्टेप 4 में अब क्या होगा इस एल्डोल का कंडेंसेशन। तो स्टेप 3 में हम एल्डोल को इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्योंकि बेस हमारी रिएक्शन में पहले से ही प्रेजेंट है, तो हम अपनी एल्डोल को जब हीट करेंगे तो अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH इन द फॉर्म ऑफ वाटर क्या होंगे रिमूव हो जाएंगे, और हमें लास्ट में क्या मिलेगा ये कंपाउंड हमें मिलेगा। और इसको हम क्या कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्योंकि कार्बोनिल के अल्फा एंड बीटा पोजीशन पर एक अल्कीन प्रेजेंट है, एक अनसैचुरेशन है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो स्टेप 4 में एल्डोल का कंडेंसेशन होकर हमें क्या मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये इस तरीके से बेसिक मीडियम में हमारी रिएक्शन प्रोसीड करती है। थैंक यू।